साथियों नमस्कार, मैं प्रमोद कुमार और आप मुझे अभी YouTube चैनल टीचर प्रमोद कुमार पर देख और सुन पा रहे हैं। आज के इस वीडियो में हम आप जैसा कि स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, कक्षा 6 विज्ञान विषय को जो NCERT का विज्ञान है हिंदी मीडियम का, और पार्ट 1 है भोजन, यह कहाँ से आता है। तो इस चैप्टर को मैं इस चैप्टर से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आंसर हैं प्रश्नोत्तरी व्याख्या करने वाला हूं। तो इस वीडियो में आप लास्ट तक बने रहेंगे, क्योंकि NCERT कक्षा 6 विज्ञान विषय का पार्ट 1 जिसका नाम है भोजन यह कहाँ से आता है, इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं इस बुक का और इस से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं उन सभी क्वेश्चन का इसमें व्याख्या इस वीडियो में मिल जाएगा। तो इस वीडियो में आप अंत तक बने रहेंगे, और यदि आप इस चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे और ऑल सेलेक्ट कर लेंगे, ताकि जब भी इस चैनल से वीडियो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। और वीडियो देखने के बाद यदि वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक कर सकते हैं इसे। तो चलते हैं इस वीडियो में आगे बढ़ते हुए, हम लोग बारी बारी से सभी क्वेश्चन को देख लेते हैं। और यदि आप इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन वीडियो संपूर्ण व्याख्या नहीं देखे हैं हिंदी मीडियम में, तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है या कमेंट सेक्शन में भी लिंक दिया हुआ है, आप उस पर क्लिक करके संपूर्ण व्याख्या इस चैप्टर का देख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन को। और क्वेश्चन जैसा कि स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, फर्स्ट क्वेश्चन के रूप में है, नीचे कुछ जानवरों के नाम दिए गए हैं, जैसे फर्स्ट में है बकरी, सेकंड में है तिलचट्टा, थर्ड में है मनुष्य और फोर्थ में है गिद्ध। उपयुक्त में से कौन से जानवर सर्वाहारी को जोड़ी बनाते हैं, यानी इनमें से कौन कौन जो है वो सर्वाहारी है। तो इस क्वेश्चन का जो सही एवं सटीक आंसर होगा वह होना चाहिए आपको एक हो जाएगा आपको तिलचट्टा हो जाएगा, और थर्ड में हो जाएगा आपको मनुष्य। तो सेकंड और थर्ड जो है आपको बी ऑप्शन में नज़र आ रहा होगा। तो इस क्वेश्चन का जो सही एवं सटीक आंसर होगा वो बी ऑप्शन हो जाएगा। और फर्स्ट ऑप्शन में बकरी है, तो बकरी हम लोग जानते हैं कि शाकाहारी है। मनुष्य तो सर्वाहारी है, इस ऑप्शन में भी आया हमें। और तिलचट्टा या कॉकरोच जो है वो सर्वाहारी है। इसके बाद फोर्थ ऑप्शन में गिद्ध है, तो गिद्ध मांसाहारी है। भालू जो है वो सर्वाहारी है, लेकिन जब ध्रुवीय भालू आ जाएगी तो ध्रुवीय भालू जो है वो शाकाहारी होती है। तो इन सभी बातों को ध्यान में रखेंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, मैं इसको जूम कर दिया। और नेक्स्ट क्वेश्चन के रूप में आप देख पा रहे होंगे, मधुमक्खी किससे शहद बनाती है। मधुमक्खी किससे शहद बनाती है। तो इस क्वेश्चन का जो सही एवं सटीक आंसर होगा वह सी ऑप्शन हो जाएगा, यानी मकरंद। और मधुमक्खी की जो भाषा होती है वो डांसिंग होती है। मधुमक्खी का अध्ययन को हम लोग एपीकल्चर कहते हैं, इस बात को भी ध्यान में रखेंगे। और रेशम कीट के अध्ययन को हम लोग सेरीकल्चर कहते हैं। मधुमक्खी की फैमिली में 2 से 8 मेल होते हैं, एक क्वीन होती है और शेष जो होती है वो वर्कर्स होती है। और वर्कर्स का जो काम होता है वो पराग से रस निकाल कर लाना होता है, यानी फूलों के पंखुड़ियों से रस को निकाल कर लाना होता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, थर्ड क्वेश्चन के रूप में है, मैं इसको जूम कर दे रहा हूँ। और यहाँ आप देख पा रहे होंगे, नीचे कुछ जानवरों के नाम दिए गए हैं, जैसे गाय, भेड़, घोड़ा और बैल। उपयुक्त में से कौन सा मनुष्य के लिए दूध का स्रोत है, यानी किन से हमें दूध प्राप्त होती है। तो गाय से हमें प्राप्त होती है, यानी फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। और इसके बाद आपको भेड़ से भी प्राप्त होती है, यानी फर्स्ट और सेकेंड
यानी बी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। मनुष्य के लिए दूध का जो स्रोत होता है वो गाय होता है, भैंस होता है, भेड़ होता है, बकरी होता है एवं ऊँट होता है। इस बात को भी ध्यान में रखेंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन के रूप में आप फोर्थ क्वेश्चन देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे। और इसमें आप जो देख पा रहे होंगे, खाद्य पौधों की सूची नीचे दी गई है। केला, कद्दू, भिंडी और बैगन पौधे के किस जोड़े के 2 या 2 से अधिक खाने योग्य हिस्से होते हैं? तो इस क्वेश्चन को आप ध्यान से समझेंगे कि ये जो पौधे दिया हुआ है इसमें से कौन सा पौधे का 2 या 2 से अधिक पार्ट्स को हम लोग खाते हैं, उसके भाग को खाते हैं। तो इसमें केला हो जाएगा, क्योंकि केला के हम लोग फल को भी खाते हैं, इसके तना को भी खाते हैं, और कद्दू के भी फल को भी खाते हैं और इसके पत्तियों को भी खाते हैं। यानी फर्स्ट और सेकंड जो ए ऑप्शन में दिया हुआ है यही इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा और आप इसका व्याख्या देख लीजिए। केला के फूल, तना एवं फल खाते हैं, कद्दू के फूल, फल एवं पत्ते खाते हैं, बैगन के फल एवं भिंडी के फल खाते हैं, सेब का थैलेमस तथा लीची का एरिल खाते हैं। इस बात को ध्यान में रखेंगे। सेब के थैलेमस भाग को खाते हैं और लीची के एरिल भाग को खाते हैं। अब चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। और इसे आप देख पा रहे होंगे क्वेश्चन के रूप में, केले के पौधे का वह भाग जो भोजन के रूप में उपयोग नहीं किया जाता है। यानी केला का वह भाग को नाम बताना है जिसे हम लोग भोजन के रूप में प्रयोग नहीं करते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो सही एवं सटीक आंसर होगा वो जड़ होगा। यानी जड़ को हम लोग खाने के रूप में यूज नहीं करते हैं। केला के फूल, फल एवं तना को हम खाने के रूप में उपयोग करते हैं, लेकिन जड़ का नहीं। अब चलते हैं हम लोग आगे क्वेश्चन की ओर। और आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे कि शर्तों के प्रत्येक सेट को पढ़ें और विषम सेट की पहचान कीजिए। यानी सेट को ध्यान में रखते हुए आपको इसमें पढ़ना है। फर्स्ट में दिया हुआ है गाय, दूध, मक्खन, सेकंड में मुर्गी, मांस, अंडा, थर्ड में बकरी, दूध, मांस, और फोर्थ में दिया हुआ है पौधा, सब्जी और छाछ। तो आप देख पा रहे होंगे कि गाय से हमें दूध भी मिलती है और उसी दूध से मक्खन भी मिलता है, ये सेट सही है। मुर्गी से हमें मांस भी मिलता है, अंडा भी मिलता है, बकरी से दूध भी मिलता है, मांस भी मिलता है, लेकिन पौधा से सब्जी तो मिलता है लेकिन छाछ नहीं मिलता है। छाछ हमें दूध से मिलता है, छाछ दूध से मिलता है। और क्वेश्चन में दिया गया था कि विषम सेट की पहचान कीजिए, तो यही फोर्थ ऑप्शन जो है आपका ये सही आंसर हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को ले चलते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, इसको मैंने जूम कर दिया। और यहाँ आप क्वेश्चन देख पा रहे होंगे, क्या सभी जीवों को एक ही किस्म के भोजन की आवश्यकता होती है? यानी क्वेश्चन यहाँ कह रहा है कि जितने भी जीव हैं क्या सभी एक ही प्रकार के भोजन ग्रहण करते हैं? तो इसका उत्तर होगा नहीं। सभी जीवों को एक ही किस्म के भोजन की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि कोई जीव जो है शाकाहारी होते हैं, कोई जीव मांसाहारी होते हैं, कोई सर्वाहारी होते हैं। तो जीव शाकाहारी, मांसाहारी एवं सर्वाहारी होते हैं। शाकाहारी जीव पादप और पादप उत्पाद खाते हैं, मांसाहारी जीव मांस खाते हैं, हम सर्वाहारी जीव दोनों खाते हैं। तो इसका उत्तर नहीं हो जाएगा, क्योंकि सभी जीवों की अलग अलग भोजन करने की किस्म होती है। कोई शाकाहारी होते हैं, कोई मांसाहारी होते हैं। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर ले चलते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे। और यहाँ पर जो स्क्रीन पे दिया हुआ है, 5 पौधों का नाम लिखिए तथा बताइए इनके कौन से भाग का उपयोग खाद्य पदार्थ के रूप में होता है। यानी 5 पौधा का नाम बताना है और ये भी बताना है कुछ पौधे के हम लोग किस भाग को खाते हैं। तो सबसे पहला हम आलू देख रहे हैं। आलू की जड़ का उपयोग खाद्य पदार्थ के रूप में होता है। और इसके बाद आप देख पा रहे होंगे
प्याज है और प्याज के तने का उपयोग खाद्य पदार्थ के रूप में होता है। और इसके बाद पालक है, पालक के पत्तों का उपयोग खाद्य पदार्थ के रूप में होता है। केला जो है, केले के फल का उपयोग खाद्य पदार्थ के रूप में होता है। और इसके बाद गेहूं है और गेहूं के बीज का उपयोग खाद्य पदार्थ के रूप में हम लोग उपयोग करते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन को आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। यहाँ पर कॉलम 1 और कॉलम 2 का मिलान करना है। कॉलम 1 और कॉलम 2 देख पा रहे होंगे। इधर दूध, दही, पनीर और घी है। तो दूध, दही, पनीर, घी जो है जंतु उत्पाद है, जंतु से हमें मिलती है। पालक, फूलगोभी, गाजर जो है पादप, फूलगोभी और ये जो गाजर है ये आपको सब्जियां हो गई। और शेर एवं बाघ जो है वो दूसरे जंतुओं को खाते हैं। और शाकाहारी जो है पादप एवं पादप उत्पाद को खाते हैं। तो इस प्रकार से हम कॉलम 1 और कॉलम 2 को भी मिलान कर लिया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। और जैसा कि यहाँ पे क्वेश्चन है, दिए गए शब्दों से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यहाँ पर शब्द दिया हुआ है शाकाहारी, पादप, दूध, गन्ना एवं मांसाहारी। तो इन सभी शब्दों के माध्यम से फिल इन द ब्लैंक्स को भरना है। तो सबसे पहले आप देख पा रहे होंगे कि बाघ एक फिल इन द ब्लैंक्स है क्योंकि यह केवल मांस खाता है। तो यहाँ पे मांसाहारी हो जाएगा। बाघ एक मांसाहारी है क्योंकि यह केवल मांस खाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे होंगे, हिरन केवल पादप उत्पाद खाता है और इसलिए इसे शाकाहारी कहते हैं। यानी यहाँ पे शाकाहारी हो जाएगा। और थर्ड क्वेश्चन, तोता केवल फिल इन द ब्लैंक्स उत्पाद खाता है। तो पादप खाता है। तोता केवल पादप खाते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स जो डैश डैश हम पीते हैं वह गाय, भैंस या बकरी से प्राप्त होता है, इसलिए यह जंतु उत्पाद है। तो यहाँ पे दूध हो जाएगा। फोर्थ क्वेश्चन में दूध हो जाएगा। जो दूध हम पीते हैं वह गाय, भैंस या बकरी से प्राप्त होता है, इसलिए जंतु उत्पाद है। और लास्ट क्वेश्चन देख रहे होंगे, हमें चीनी डैश डैश से मिलती है। तो चीनी हमें गन्ना से मिलती है। तो हम लोग सभी फिल इन द ब्लैंक्स को देख लिए। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और क्वेश्चन जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे थे, इतना ही इस चैप्टर से संबंधित क्वेश्चन थे। और हम लोगों ने इस वीडियो में कक्षा 6 विषय विज्ञान और चैप्टर था पार्ट 1 जिसका नाम है भोजन यह कहाँ से आता है। तो इससे रिलेटेड जितने भी प्रश्न थे उन सभी प्रश्नों को हम लोगों ने देख लिया। और इस चैप्टर से संबंधित यदि संपूर्ण व्याख्या नहीं देखे हैं तो उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है, वो आप वहाँ से उसे भी देख सकते हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अब आप सभी से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।